नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो हैवी लार्ज कैप स्टॉक के बारे में चर्चा करने वाले। और मैं हैवी लार्ज कैप स्टॉक के बारे में क्यों चर्चा कर रहा हूँ, इसका रीज़न भी है क्योंकि अभी हमको मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन दिखाई दिया और जिससे बहुत लोगों का पोर्टफोलियो यानी कि जो ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप की जो कंपनियां थी उसमें बहुत करेक्शन देखने के लिए मिला। और जो अभी मैं हैवी लार्ज कैप स्टॉक की बात कर रहा हूँ इसमें ऑलरेडी बहुत करेक्शन हो चुका है और मुझे नहीं लगता है कि और करेक्शन हो सकता है। मतलब आने वाले समय में जैसा भी मार्केट बहुत नेगेटिव भी रहा तो उस हिसाब से ये दो स्टॉक काफ़ी अच्छे लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, तो ध्यान देना, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ। ठीक है, और अगर मैं लार्ज कैप स्टॉक की बात करूं तो मैं आज से नहीं, मतलब पिछले 3 महीनों से मैं बोल रहा हूं कि भाई आप लार्ज कैप स्टॉक में मतलब मौका ढूंढिए। मैं बार बार आपको बता रहा था कि फार्मा की कंपनी देखो, फार्मा की जो टॉप कंपनियां उस पर फोकस करो, बाद में जो आईटी की कंपनियां उस पर फोकस करो, जो इंफ्रा की टॉप कंपनियां उस पर फोकस करो। अगर मैं इंफ्रा में एक मेरा चूज़ बोलूं, मतलब जो मेरा फेवरेट स्टॉक था वो था अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट मैंने उसको चूज़ किया था 650 के रेंज में कुछ, जब 650 654 था तभी मैंने शेयर किया था, और जब 620 था तो भी शेयर किया था। तो अब बहुत लोगों का इसमें एक ये सवाल रहेगा कि अंबुजा सीमेंट जब 650 में आपने शेयर किया, अभी चल रहा है 580 590 के रेट पे, तो ये तो गिरा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं ना, ये तो कुछ भी नहीं गिरावट है। अगर इसके अपोजिट आप स्मॉल और मिड कैप या अदर कोई कंपनियां देखते हो, भले कोई थोड़ी लार्ज कैप की भी कंपनी, उसमें कितनी गिरावट है, उसमें 40% का करेक्शन है, जबकि इस स्टॉक में कुछ भी करेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि एक भाई ने मुझको मैसेज करके बोला था कि आपने अंबुजा सीमेंट पे बहुत फोकस किया था और उसमें अभी ये स्टॉक प्राइस 50-60 रुपये गिर चुका है जो आपने जो प्राइस पे शेयर किया था। अगर इसके अपोजिट हम देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो 50-40% टूट चुकी है। जैसे कि मैं फेमस स्टॉक की बात करूं तो कोचिन शिपयार्ड, मझगांव उठा के देख लो, गार्डन रिच उठा के देख लो। कोचिन शिपयार्ड, इसका ऑल टाइम हाई प्राइस कितना था, तो 2987, ऑलमोस्ट 3000 रुपया था, और अभी चल रहा है 1550-1600 रुपये के रेट में। तो इतना बड़ा करेक्शन, जबकि ये इतना फेमस और ट्रेंडिंग स्टॉक था। उसके बाद में अपन एक ये स्टॉक देखते हैं, कौन सा स्टॉक था, आरवीएनएल ने कितना हाई लगाया था। मैं आऊँगा दो लार्ज कैप स्टॉक के बारे में, पर मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि हम आज क्यों लार्ज कैप पे फोकस करें, वो भी हैवी लार्ज कैप, जो मार्केट में लीडर है, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनियां दोनों। मैं बताऊंगा आपको, वेट करो। यहाँ पे देख सकते हो आरवीएनएल में जैसे 647 का इसने हाई लगाया, अभी 477 पे करेक्शन पे चालू है और एक ही रेंज में फंसा है, बहुत लोग परेशान है। तो सोचो, जब इतनी फेमस और ट्रेंडिंग और मतलब ग्रोइंग कंपनियां लोग बोलते थे, ठीक है, वो इतना करेक्शन में आ गया जब, तो बाकी कंपनियों का तो बात ही छोड़ दो। एसबीआई हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से, निफ्टी पीएसयू बैंक का इतना चर्चा था वो हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से। और ठीक है, और जो भी मैं स्टॉक शेयर करता हूँ, भले वो मेरे प्राइस से बहुत ऊपर नहीं गए हो, पर मेरे प्राइस से बहुत नीचे जा गए भी नहीं है, और उसमें प्रॉपर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। ऐसा नहीं कि उसमें लोअर सर्किट लग गया हो, कंटिन्यू लोअर सर्किट लग रहे, नहीं, उसमें कभी कभी अच्छी बाइंग भी आती है, कभी कभी अच्छी सेलिंग भी आती है। मैंने टोरेंट पावर शेयर किया, टोरेंट पावर जो था वो कुछ 1600 रुपये के रेट से 1650 रुपये के रेट से कुछ शेयर किया था, और अराउंड उसने 1990 रुपये का कुछ हाई लगाया था। अभी मुझे नहीं याद कौन से रेट पे चल रहा है, अब छोड़ देते पास्ट। अब देखते कि वो जो दो हैवी लार्ज कैप की मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सी कंपनी है। हाँ, फार्मा और आईटी कंपनी के लिए भी मैंने बोला था लार्ज कैप में ध्यान दो। फार्मा देखो कितना अच्छा भागा है, आईटी देखो कितना अच्छा भागा है। क्या बोलते कि 1300 रुपये का जो टेक महिंद्रा आज 1700 रुपया पहुँच गया है। बाद में विप्रो देखो कितना अच्छा चल रहा है, इन्फोसिस देखो कितना अच्छा चल रहा है, 1600 के रेट पे, 1650 के रेट पे, सब हमने इस कंपनियों के ऊपर बात किया था। बाद में सन फार्मा देखो, हमने 1650 के रेट पे बात किया था। सिप्ला देख लो, 1450 पे भी बात किया था, फिर वो बाद में 1700 भी गया, अभी चल रहा रहेगा कुछ 1500 1550 के आसपास। बाद में डॉक्टर रेड्डी देखो। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी शेयर की जो काफ़ी अच्छे फ्लो में चल रहे हैं अभी भी। ठीक है, वो गई बात गई रात गई। अब हम बात करते दो हैवी लार्ज कैप और स्टॉक के बारे में। पहला हमारा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस बात करूँ तो अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से ये अराउंड मेरे ख्याल से कुछ 15% करेक्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे प्राइस रेंज लगाने की कोशिश करूँ तो
देख सकते हो कि ये इसमें करेक्शन कितना आया, अराउंड 15% का। इसमें एक्चुअली करेक्शन तो आया था कुछ, इसमें एक्चुअली करेक्शन आया था अराउंड 25% का, पर ये वापस बाइंग इसमें आके अभी ये 16% की करेक्शन पे अटका हुआ है। अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप गूगल करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आरबीआई ने बजाज पे कुछ बैन लगाए थे। उनके जो प्रोडक्ट थे ना दो, एक तो था, एक सेकंड मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ। उसकी वजह से स्टॉक बहुत प्रेशर में चल रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये लिखोगे ना आरबीआई ऑन बजाज फाइनेंस, तो इनके जो प्रोडक्ट थे ना दो, एक ई कॉम और दूसरा इंस्टा ईएमआई, तो इन्होंने कुछ रूल्स तोड़े थे, ऑनलाइन रूल्स तोड़े थे लोन प्रोवाइड करने के, जिसकी वजह से आरबीआई ने बैन लगा दिया था और स्टॉक में हैवी करेक्शन देखने के लिए मिला। और बाद में क्या किया, आरबीआई ने ये बैन हटा दिया था मई 2024 को। तो ये जो बैन हटाया है, इस बैन से बजाज फाइनेंस को आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिट हो सकता है। और आरबीआई सरकार मतलब फोकस कर रही है रेपो रेट कम करने के लिए, और मतलब आने वाले समय में दिसंबर में वही 3-4 महीने जो बचे, अगर रेपो रेट भी कम करता है तो इससे बजाज फाइनेंस को बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, तो ध्यान देना। अभी देख सकते हो इसका प्राइस चल रहा है 6900 के आसपास, और इसका एक मेजर सपोर्ट निकल के आता है 6400 के आसपास, ठीक है। 6900 चल रहा है और इसका एक मेजर सपोर्ट निकल के आता है 6400 के आसपास। तो भाई इस स्टॉक को रखो ज़रूर फोकस में। हैवी लार्ज कैप की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, बहुत एक्सपीरियंस है। और अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, जिस वजह से मैं इस स्टॉक को चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा मेन रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आते हैं तो देखो, स्टॉक ने लास्ट 3 ईयर में 48% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है। और सेल्स ग्रोथ बात करूँ तो लास्ट 3 ईयर का इनका 27% रहा है, पर स्टॉक ने लास्ट 3 ईयर में कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिया है। तो यानी कि सेल्स इनकी अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा चल रहा है, ठीक है, वो ट्रैक पे है, ऑन ट्रैक पे, लेकिन स्टॉक का प्राइस एक ही रेंज में घूम रहा है। तो भाई इसको ज़रूर रखो फोकस में। और इसमें ऑलरेडी यार देखो इतना करेक्शन हो चुका है, मतलब और क्या करेक्शन होगा आप बताओ। मतलब मार्केट गिरेगा भी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% गिरेगा, फिर वापस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मार्केट से गिरने का डर नहीं है। और एक इसमें अच्छी बात है, यहाँ पे गूगल ट्रेडिंग व्यू, मैं आपको सारी बातें दिखाता हूँ और दूसरे स्टॉक की भी बात करेंगे। ट्रेडिंग व्यू ओपन हो जाए एक बार, यहाँ पे भाई आजा। ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज डे, 50 मूविंग एवरेज डे और 20 मूविंग एवरेज डे, तीनों मूविंग एवरेज डे के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए, बहुत हेल्प होगा आपको आने वाले टाइम में। किधर गया भाई, बजाज फाइनेंस लॉन्च चार्ट लॉन्च करो भाई फटाफट। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि स्टॉक का प्राइस तीनों मूविंग एवरेज डे के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो भाई ध्यान दो प्लीज़ इस स्टॉक पे। और ध्यान देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप जाके कोई बाय और सेल करो इस स्टॉक में, ठीक है। जो भी बता रहा हूँ केवल एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। दूसरा हमारा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया इसके स्टॉक ने, और इसके रिजल्ट ने भी बोल सकते हो। अगर यहाँ पे रिजल्ट की मैं बात करूँ तो देखो क्वार्टर एंड क्वार्टर के बेस में देखिए, अगर जैसे कि सितंबर 2024 ये जो रिसेंटली क्वार्टर था, इनका नेट प्रॉफिट था अराउंड 19,323 करोड़, और लास्ट सितंबर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो उनका था 19,888 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर इनका काफ़ी अच्छा मतलब स्लाइटली ख़राब बोल सकते हो। और ऐसा पिछले 3-4 क्वार्टर से चलता आ रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो भी क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा नहीं आ रहा है। तो ठीक है, इसकी वजह से स्टॉक प्रेशर में। अगर पर मैं ओवरऑल एक पिक्चर की बात करूँ रिलायंस के बारे में, तो देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक ने लास्ट 3 ईयर में 16% के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ किया है। और लास्ट 3 ईयर में स्टॉक की अगर सेल्स ग्रोथ की बात करूँ कंपनी की तो 24% रहा है, पर लास्ट 3 ईयर में स्टॉक ने 3% का रिटर्न दिया है, यानी कि ना के बराबर रिटर्न दिया, ठीक है।
तो भाई इनका भी टाइम आएगा, ऐसा मत समझो कि इनका टाइम नहीं आएगा, ठीक है। और आने वाले टाइम में ऐसे ही कुछ स्टॉक पे हमको फोकस करना पड़ सकता है अगर मार्केट में बहुत करेक्शन आता है, तो इस बात को ध्यान देना। मैं करेक्शन बार बार वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब जब मार्केट में थोड़ा करेक्शन आ रहा है तो जो मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियां हैं ना, वो 10-10, 5-5% गिर जा रही है, मतलब 40% का करेक्शन आ रहा है। एक साल में स्टॉक 200% भागा है, पर अचानक से उसमें 30% का करेक्शन आ रहा है, जिससे लोगों का अस्तित्व हिल जा रहा है। इसके वजह से मैं तो वैसे लार्ज कैप तो भाई अभी से नहीं, बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ, 3 महीने पहले से, कि आईटी हो, अपना फार्मा हो और इंफ्रा की टॉप कंपनियाँ हो, उन पे फोकस करो, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी इंफ्रा में आती है, ठीक है। और अगर इसके एक मेजर सपोर्ट की बात करूँ तो मैं इसका एक मेजर सपोर्ट निकल के आता अराउंड 2642 का, ठीक है। और ऑलरेडी एक ये अपने एक सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो इसका 2718 है, ठीक है। तो इसके 2 मेजर सपोर्ट निकल के आते हैं, ऑलरेडी एक सपोर्ट पे है और दूसरा सपोर्ट निकल के आता है 2642। और इन स्टॉक में और आप करेक्शन की गुंजाइश मत रखना, क्योंकि यहाँ पे मैं प्राइस रेंज लगाता हूँ तो ये अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से अराउंड, ये ऑल टाइम हाई प्राइस है क्या इसका, 1 मिनट में देखूँ, वीकली फ्रेम में देखना पड़ेगा लगता है, वीकली हाँ ये अपने ऑलरेडी, हाँ ये ऑल टाइम हाई प्राइस था, तो ये ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से अराउंड 17-18% करेक्ट हो चुका है। और अगर और मैं पकड़ूँ तो और 1-2% यहाँ से दिखाई देता है, बाद में और उम्मीद नहीं करना, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं ध्यान देना। तो ये जो 2 कंपनियाँ हैं अपनी, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और बजाज फाइनेंस, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इनका सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर का देखें तो किसी जैसे रिलायंस का अराउंड 20-25% था। प्रॉफिट ग्रोथ बात करूं तो 20% प्लस है। अब बजाज फाइनेंस में भी सेम यही सीन है, इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ है वो 20% से प्लस है, लेकिन स्टॉक कुछ भी नहीं भागा है, मतलब ज़ीरो है, मतलब वहीं का वहीं अटका है, जहाँ पे 3 साल पहले के प्राइस पे था और आज भी। तो जब मार्केट में करेक्शन होता है और जब मार्केट में फियर रहता है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहता है, तो हमें कुछ ऐसे ही स्टॉक पे फोकस करना होता है। रीज़न ये है कि इनका सेल्स ग्रोथ और रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन स्टॉक का प्राइस वहीं पे। और सेकंड, इन सारे स्टॉक में ना चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चार्ट पैटर्न मीन्स इनमें पता चल रहा है कि इनका हैवी सपोर्ट एक ये निकल के आता है, इनका रजिस्टेंस ये निकल के आता है। बाकी आप अदर कोई स्टॉक उठा लो जो अभी अपने ऑल टाइम हाई पे बैठे हैं, उनका मतलब सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ स्टॉक के प्राइस से मैच ही नहीं करता है। उनमें आपको कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो अपने ऑल टाइम हाई पे बैठे, ना उनका आपको सपोर्ट समझ में आएगा ना रजिस्टेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो हाल फिलहाल मैंने कल के भी दिन एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि ऐसी कंपनियों से दूर रहना है। तो वापस मैं बता रहा हूँ कि ऐसी कंपनियों से दूर रहना है, और ये जो 2 स्टॉक है फोकस कर सकते हो, अपने स्टडी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना।